Good morning, students. Welcome in your tally class. स्टूडेंट्स, टैली का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक ग्रुप में मैसेज किया था। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि इस असाइनमेंट में हमारे कुछ टॉपिक्स रहते हैं। तो मैंने टैली के सॉफ्टवेयर के साथ एक विंडो और खुली हुई है जो हमारा टैली असाइनमेंट फर्स्ट है। तो पहले आप मुझे बताएं कि इसमें से आपका कौन सा सेशन रहता है। अब सेशन वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर जो आपको एडवांस टैली का हमने शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, इसके बाद वो हम स्टार्ट करेंगे। मैसेज करके बताएं पहले इसमें से आपका कौन सा सेशन जो है वो स्टार्ट करना है, क्योंकि सब रैंडम स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इस ग्रुप में ऐड हैं जो थोड़ा सा सेशंस में आगे पीछे चल रहे हैं। कोई भी एक स्टूडेंट आप मैसेज करें। ये 21 सेशंस वाली असाइनमेंट है और अगर आप सभी की ये हो चुकी है फिर मैं एडवांस टैली का स्टार्ट करती हूँ। लवली आपका मैसेज है मैम रिजेक्ट आउट और इन वाला। ओके। गिन्नी का है मैम स्टैंडर्ड डेट। ओके। दो टॉपिक्स हैं एक वीडियो में। इसी लेक्चर के एक वीडियो में मैं आपको रिजेक्शन वाला टॉपिक करवाती हूँ और इसी में ही जब सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे हम उसमें स्टैंडर्ड डेट्स वाला करवा देंगे। तो आपने इसी को रीजॉइन कर लेना है। मैं टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही आपको बता देती हूँ। पहले रिजेक्शन वाला करवा के उसे फिनिश करवा के ये वीडियो एक बार दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आप रीजॉइन कर लेना स्टैंडर्ड डेट के टॉपिक के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहित सैनी 6 असाइनमेंट रहता है। रोहित, मैंने परसों एक क्लास ली थी जिसमें जो हमारी 2:30 बजे एक क्लास लगती है। उसमें मैंने सेशन 6 ही करवाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप हार्ट्रॉन के यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, वहां पे आपको 6 सेशन के दोनों पार्ट्स मिलेंगे। आप उन्हें एक बार आप चेक करना, क्योंकि जो टैली की बेसिक की क्लास है वो हमारी 2:30 बजे भी होती है। और अगर उसमें फिर भी क्वेरी आती है तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिजेक्शन इन। स्टूडेंट्स, रिजेक्शन के टॉपिक के लिए हमारे पास परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर का टॉपिक आना जरूरी है। इसमें रिजेक्शन आउट लिखा हुआ है, दोनों ये इन और आउट हैं। इन और आउट दोनों में आउट नहीं है, एक इन है और एक आउट है। सबसे पहले हम टैली में ऑर्डर प्रोसेसिंग के बेस पे फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। हमने ऑर्डर प्लेस किया रघुबीर को इन गुड्स का। कंप्यूटर, लैपटॉप और पेन ड्राइव। रिजेक्शन इन वाला हम कर रहे हैं। जब हम पार्टी को ऑर्डर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परचेज ऑर्डर प्रोसेस। तो टैली में सबसे पहले हम लोग फीचर यस करेंगे F11 F2 में, क्योंकि ये हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर हैं।
F11 F2 में ऑर्डर प्रोसेसिंग के हमारे सारे फीचर्स जो हैं वो यस रहेंगे। यहाँ पे इनेबल जीरो वैल्यूड एंट्रीज यस, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यस, इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग यस, और उसके बाद यूज ट्रैकिंग नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, यूज ट्रैकिंग नंबर्स यस, और उसके बाद यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स, इसको भी यस करेंगे। यहाँ पे आपने ये फीचर्स यस करके या तो आप एंटर प्रेस करते जाएंगे, एक बार फिर से आप देखें आपने कौन कौन से फीचर यस किए थे। इनेबल जीरो वैल्यू, देन परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, ट्रैकिंग नंबर्स, देन रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इसको हमने यस किया और इसको सेव कर दिया। वापिस आएंगे, अब असाइनमेंट को साथ साथ हम स्विच कर रहे हैं ऑर्डर के लिए। परचेज ऑर्डर के लिए आप इन्वेंट्री वाउचर्स पे जाएंगे, ऑल्ट F4 प्रेस किया, यहाँ से आया हमारे पास परचेज ऑर्डर। अब इसमें जो डेट्स का इशू रहता है स्टूडेंट्स का, स्टार्टिंग से जैसे आपने क्वेरी किया था कि डेट्स को कैसे करेंगे मैनेज, आप क्या करें यहाँ पे F2 प्रेस करें। अब जैसे ये 2 अप्रैल की एंट्री है, प्रेस F2, 2 अप्रैल, और फाइनेंशियल ईयर हमारा इसमें 21 चल रहा है। F2 से मैंने वाउचर की डेट चेंज की है, और पार्टी नेम है यहाँ पे इट्स रघुबीर, आर प्रेस किया। अब हमारे पास ये पार्टी नहीं बनी हुई है, ऑल्ट सी से हमने पार्टी बनाया रघुबीर, बनेगी किसमें, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। अब यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को हम यस रखेंगे, और कंट्रोल ए से इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे भी आप ये फीचर कंट्रोल ए से स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें जो है आप नॉर्मल इंफॉर्मेशन जैसे एड्रेस है, सेल्स टैक्स नंबर, ये हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हम डाल सकते हैं। पेमेंट कैसे करेंगे, और डिलीवरी कैसे करनी है, डिस्पैच कैसे, और कहाँ पे जाना है आपका स्टॉक डेस्टिनेशन में, वो आ जाएगा। तो ये सारी हमारी डिटेल्स हम मैनुअल फीड कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर नंबर, अब ऑर्डर नंबर यहाँ पे गिवन है RORD 01, RORD 01, और यहाँ से हमने लिया परचेज, और आइटम हमारे पास है कंप्यूटर, लैपटॉप एंड पेन ड्राइव। ऑल्ट सी से हमने क्रिएट की कंप्यूटर। अब इसके यूनिट्स कौन से हैं, देखें पीसीज में है इसके यूनिट्स, तो यहाँ से हमने लिया पीसीज, इसको किया सेव। अब यहाँ से क्वांटिटी है हमारे पास 15 है सभी की, 15 पीसीज विदाउट रेट, और यहाँ से ऑल्ट सी लैपटॉप पीसीज, और ये सेव, और यहाँ से 15 रेट्स नहीं डालने, तभी हमने जीरो वैल्यू को इसमें यस किया था। देन पेन ड्राइव, और ये सेव, यहाँ पे लिया 10 विदाउट रेट और सेव। इट्स 15, ओके, इट्स 15 एंड सेव। तो ऑर्डर में हमारे रेट्स जो है वो नहीं आते, आप इसको ऐसे ही सेव कर देंगे। एंटर प्रेस किया और ये सेव कर दिया।
नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, रिसीव कर रहे हैं ऑल द गुड्स फ्रॉम रघुबीर एट पानीपत गोडाउन। और एक चीज, इसमें गोडाउन्स भी हैं जिसको अभी मैं कंसीडर नहीं किया। अगर हम फीचर यस करेंगे तो ये वाउचर हमें गोडाउन भी आगे पूछेगा, तो हम ऑल्ट सी से बना सकते हैं। तो मेरे पास अभी फीचर एक्टिवेट नहीं था, मैंने नहीं किया, तो कोई बात नहीं, हम इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। वेट, जैसे मैंने पेज अप किया, ये परचेज ऑर्डर आ गया। F11 में अगर आप गोडाउन्स भी यस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो फीचर पूछेगा जब हम उन गुड्स को डाल देंगे। यहाँ से ऑल्ट सी से हमने बना लिया पानीपत। जब हमने कंप्यूटर के ऊपर एंटर किया यहाँ पे इसके बाद ये गोडाउन का फीचर आता है। पेन ड्राइव, पानीपत और ये सेव। अब ऐसे ही आप इसे सेव कर देंगे। अब आपने क्या करनी है, रिसीव करनी है सारी गुड्स। ऑल्ट F9 प्रेस करेंगे जिससे क्या आता है, रिसिप्ट नोट। अब देखिए रिसिप्ट नोट में सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ये वाउचर नंबर में रेफरेंस नंबर। तो रिसिप्ट का रेफरेंस नंबर है RREC01। तो यहाँ पे दिया RREC01 और पार्टी नेम हम लेंगे फिर से वही रघुबीर, और यहाँ से ऑर्डर नंबर RORD01। अब ये जो आप ऑर्डर नंबर लेते हैं, इट मीन्स कि ये क्या करेगा, उसको ट्रैक करेगा। जब आप एक प्रीवियस ऑर्डर के बेस पे या उस लिंक्ड ऑर्डर के बेस पे आप इसको एंटर करेंगे तो ये क्या करता है, ट्रैक करता है ऑटोमेटिक उन गुड्स को। तो इसीलिए हमने जो ट्रैकिंग नंबर का ऑप्शन है उसे यस किया था। ऑटोमेटिकली ये 15 गुड्स आई। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या लिखा है, यहाँ पे ये ट्रैकिंग नंबर, यानी कि उस ये जो रिसीव कर रहा है ये ऑर्डर के बेस पे ट्रैक करके ऑटोमेटिक इन 15 गुड्स को ले रहा है। तो इसने क्या ट्रैक किया, ये वाला ऑर्डर नंबर इस रिसिप्ट नोट के अंदर, और इसे हमने सेव कर लिया। सेव, ओके। तो अब हमने F9 प्रेस करना है जिससे क्या आएगी, परचेज की एंट्री। बट उससे पहले ये कौन सा पार्ट था, ऑर्डर प्रोसेसिंग का, जिसमें हम परचेज ऑर्डर करते थे। बट इसमें रिजेक्शन का कुछ पार्ट है। ओके, थर्ड एंट्री में हमारे पास एक पॉइंट है, हम रिटर्न कर रहे हैं कंप्यूटर के 3 पीसीस रघुबीर को, और जिसका रेफरेंस नंबर भी गिवन है। क्या रेफरेंस नंबर है इसमें, RRET03, दिस वन। तो ये वाला हम फीड करेंगे किसमें, जब हम पार्टी को गुड्स वापस कर रहे हैं विदाउट रेट्स, तो ऑल्ट F6 से आता है रिजेक्शन आउट। आप अपने पास इसे नोट करते जाएंगे, नोटबुक पेन अपने पास रखेंगे सभी। ऑल्ट F6 से आता है रिजेक्शन आउट, और पार्टी हमने इसमें कौन सी ली, रघुबीर। आर प्रेस किया और यहाँ पे आइटम ली कंप्यूटर। अब जब आप यहाँ पे कंप्यूटर लेंगे, यहाँ बड़े ध्यान से आपने लेना है ऑप्शन। एंटर प्रेस किया। अब आप देखिए ट्रैकिंग नंबर में हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, आपने ये वाला लेना है। यानी कि ये जो हमने रिसीव की थी 15 गुड्स, इसके बेस पे इसको ट्रैक हम लेंगे, इसके ट्रैकिंग के बेस पे हमने 3 पीसेस उसे रिटर्न किए। ये हमने लेना होता है ध्यान से, ताकि जब परचेज बिल में हम एंट्री करें तो ऑटोमेटिकली ये 15 में से 3 गुड्स लेस करके दिखाएगा। तो हमने ये वाला लेना है जो हमने रिसीव किया हुआ है, ये ऑर्डर नहीं लेना, रिसीविंग वाला लेना है। एंटर प्रेस किया, 3 पीसेस, और ये सेव कर दिया। अब यहाँ पे जब आप एंटर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसे दोबारा से ले लेते हैं। इसे एक बार ही लेना होता है, और सेकंड रो में, ये जो आप सेकंड रो है इसमें आप इसे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। वन टाइम ही लेना है। अब आप इसकी लुक देखें एक बार वाउचर की कैसे है,
ऊपर लेजर अकाउंट में दोनों तरफ रघुबीर पार्टी का नाम जिसको रिटर्न करना है, यहाँ पे कंप्यूटर और ये ट्रैकिंग नंबर, ये उसका ऑर्डर नंबर, ड्यू कब हुआ था 2 अप्रैल को, और ये 3 पीसेस हमने रिटर्न कर दिए। और जहाँ हमारी ये 2 अप्रैल में ही रही हैं एंट्रीज। आप एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आप नरेशन डाल सकते हैं। नरेशन आपको सभी अकाउंटिंग और इन्वेंट्री वाउचर सभी में मिलती है। अब इसमें जैसे नरेशन आप खुद बना सकते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न टू रघुबीर बाय दिस ट्रैकिंग नंबर या बाय दिस रेफरेंस नंबर। तो और आप उसमें क्वांटिटी लिख सकते हैं। जो चीज़ें आपकी वाउचर के अंदर मेंशन नहीं होती वो आप नरेशन में मेंशन करके फीड कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया, सेव। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग में हमने एक पॉइंट और ऐड किया है रिजेक्शन का। अब फाइनली हम क्या करेंगे, परचेज बिल की एंट्री। गुड्स वापस कर दी, F9 से अब करेंगे परचेज वाउचर में एंट्री। अब देखें पार्टी का बिल नंबर दिया है, रघुबीर सेंट। अब ये कब की है, 1 मई की। 1 रघुबीर सेंट द बिल विद द रेट्स। बिल नंबर RPUR01। और आप देखें कंप्यूटर, लैपटॉप और पेन ड्राइव इनकी क्वांटिटीज नहीं दी हुई हैं, सिर्फ इनके रेट्स दिए हैं, क्योंकि क्वांटिटी की जो डीलिंग है वो हम ऑलरेडी उन 3 एंट्रीज में कर चुके हैं। ये सिर्फ अब उन आइटम्स के साथ रेट लगा के भेजेगा। आइटम्स की क्वांटिटी ऑलरेडी हो चुकी है, उसका जिक्र हो चुका है, दोबारा इसमें नहीं आएगी। तो हमने जो जो चीज अब गिवन है इसमें वो करनी है। अब इट्स अंडरस्टूड कि जब पार्टी हमें बिल भेजती है तो ऑब्वियसली वो किस में जाएगी, परचेज में। इसमें गिवन नहीं होगा कि फीड दिस एंट्री इन परचेज वाउचर। हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये किससे बिलोंग करती है। F9 प्रेस किया यहाँ पे हमने, और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इसमें, डेट की एंट्री। तो धीरे धीरे अब हम वाउचर्स को डेट वाइज फीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये नई चीज है जो आपने अभी तक नहीं की थी। जितने भी हमारे 6 मंथ और 1 ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपने अभी तक विदाउट कंसिडरेशन ऑफ डेट्स इन वाउचर भी सारी एंट्रीज की हैं। इस चीज को अब साथ साथ आप लेके चलेंगे। जब आप सेंटर में थे तब आपने डेट्स वाला पॉइंट नहीं किया था। F2 से मैंने डेट चेंज करी, 1 मई। और यहाँ पे हमने पार्टी नेम लिया रघुबीर। अब जब आप पार्टी का नेम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है ऊपर, लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर्स। तो ये हमारा ट्रैकिंग नंबर है RREC01, जिसको हमने पीछे यूज किया है 1 टाइम रिजेक्शन में। अब जैसे ही आप इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये ट्रैक कर लेगा ऑर्डर को, और आप एंटर प्रेस करके इसे सेव करेंगे। अब आप एंटर प्रेस करें, परचेज लेजर में परचेज ही आएगा। देन इसको आप ऐसे ही कैरी करें, और इधर देखिए आप, ऑटोमेटिकली इसने 12 लेस करके दिखाया है। 15 का ऑर्डर था, 3 रिटर्न कर दिए और 12 लेस करके ऑटोमेटिक आया। और यहाँ पे हम इसके रेट डाल देंगे असाइनमेंट में से देख के। कंप्यूटर 25,000, लैपटॉप 35 और पेन ड्राइव 700। 25,000 लैपटॉप, 35,000 और पेन ड्राइव 700। और ये हमने सेव कर दिया। ये हमारा बिल अपने आप बन के तैयार हो गया 8,35,500 का। एंटर प्रेस किया और ये सेव। तो ये हमारी हुई है रिजेक्शन इन की एंट्री। नेक्स्ट देखें, अब इसी सेशन में 5th एंट्री भी ऐसे ही है। हमने जितेंद्र को ऑर्डर दिया, यानी ऑल्ट F4 में आपने करनी है विदाउट रेट्स। अब इसमें देखो पेन ड्राइव वही वाली रिपीट हो रही है जैसे कि ये है। तो इसमें ना आपको रेट पूछेगा, वो आई मीन रेट गिवन होंगे, पूछेगा नहीं, गिवन होंगे। आपने उसको हटाना है 0 करके या स्पेस बार प्रेस करके, क्योंकि आपने फर्स्ट 2 एंट्रीज विदाउट रेट ही करनी है। और रिजेक्शन भी आपका विदाउट रेट होना है। जब आप पार्टी को बिल सेंड, जब पार्टी आपको बिल सेंड करेगी तो आपने उसमें डालने हैं, क्योंकि एक बार जब आप आइटम का रेट डाल लेते हो तो वो अगले वाउचर में विद रेट ही आती है, वो आपको खुद 0 करनी पड़ती है।
अगर आप एक फ्रेश आइटम यूज कर रहे हैं तो उसका रेट नहीं आएगा, एक बार बिल में लग के आ गई तो उसका रेट ऑर्डर में भी आता है। आप इसे ट्राई करेंगे, ये वाली एंट्री को भी। प्लेस एन ऑर्डर ऑल्ट F4, रिसीव ऑल द गुड्स ऑल्ट F9, देन रिटर्न द गुड्स कंट्रोल ऑल्ट F6, देन F9। 8th एंट्री भी हो जाएगी आपकी। ऐसे ही 9th एंट्री पे भी हमारे 9th एंट्री में आप देखें, इसमें वर्ड आप देखिए रिसीव एन ऑर्डर। जब प्लेस एन ऑर्डर आता है तो वो कौन सी होती है, परचेज ऑर्डर की। जैसे कि ये प्लेस एन ऑर्डर, जब हम पार्टी को ऑर्डर दे रहे हैं तो वो परचेज है, और जब हम किसी कस्टमर से ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं तो वो सेल ऑर्डर है। इसे भी हम कर लेते हैं दिस पॉइंट 6th एंट्री से। नाइन्थ एंट्री, इट्स नाइन्थ, उसमें रिसीव गुड्स है। 9th में है रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम अतुल, दिस वन। अब 1 मई को हमने ऑर्डर रिसीव किया, चलिए तो ऑल्ट F5 से हम करेंगे सेल ऑर्डर में एंट्री। अब डेट ऑटोमेटिकली वाउचर की 1 में है, इसका भी आपको लॉजिक बताते हैं। जब आप एक करंट डेट में एंट्री कर चुके होते हैं, जैसे कि 1 मई, 1 जून, तो जब आप नेक्स्ट उस एंट्री को उसी वाउचर में करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रीवियस डेट्स को उठाता है, जो आपने अभी करंटली जिस डेट में एंट्री पास की है ये उस डेट को उठाएगा। तो 1 मई का ही हमारा क्या है, सेल ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे पार्टी नेम लिया अतुल प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे हमने लिया सन्ड्री डेटर्स, और ये वाला फीचर आप ऑटोमेटिकली यस ही रखेंगे, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल का, क्योंकि एक बार आप रेफरेंस वाला टॉपिक कर चुके हैं रेफरेंस एडजस्टमेंट का, तो आगे जितने भी हमारे क्रेडिटर्स और डेटर्स हैं आपने इसकी ही हैबिट बनानी है कि आप बिल वाइज ही उनके पेमेंट्स करें और पेमेंट्स रिसीव करें। ये फीचर यस करके कंट्रोल ए से मैंने सेव किया, देन अगेन कंट्रोल ए। अब यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर दे रहे हैं AORD 001, AORD 001। अब यहाँ पे आपने लेना है सेल्स लेजर जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपके पास ये सिस्टम में नहीं आ रहा तो आप ऑल्ट C से बनाएंगे अंडर सेल्स अकाउंट। सेव किया। अब आइटम कौन सी है हमारे पास, कंप्यूटर, लैपटॉप और पेन ड्राइव ही है, तो हमारे पास ये शो कर रहा है कंप्यूटर, एंटर। अब यहाँ पे गोडाउन, अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है कि ये पानीपत गोडाउन से डिलीवर होंगी, तो ये भी अंडरस्टूड है। जो सॉफ्टवेयर में शो करेगा आपने उठाना तो वही है, तो पानीपत में हमने लेके स्टोर की थी तो इसी गोडाउन से ही आगे जाएंगी। कितनी, 8 पीसेस, और यहाँ पे रेट्स नहीं आएंगे। लैपटॉप पानीपत 8 pieces, no rates. Then it's pen drive 8 pieces without rate and save। तो ये हमने 8 pieces का पार्टी से ऑर्डर रिसीव किया। और नेक्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे, डिलीवर ऑल द गुड्स फ्रॉम पानीपत टू अतुल। अब हमने डिलीवरी करनी है गुड्स की 2 मई में, तो डिलीवरी के लिए क्या शॉर्टकट है, ऑल्ट F8। इससे आता है आपका डिलीवरी नोट, वाउचर की डेट सेम है 1 मई, रेफरेंस नंबर है इसका ADEL 01, ADEL 01, पार्टी है अतुल। यहाँ से ट्रैक करेंगे इस ऑर्डर को और सेव करेंगे कंट्रोल A के साथ, ऑटोमेटिकली सारी गुड्स आ जाएंगी। यहाँ पे सेल ऑटोमेटिक आएगा, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनके रेट्स नहीं होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे अगर रेट्स आ रहे हैं, मान लो यहाँ पे 7 लिखा हुआ आ रहा है, आप क्या करोगे, या तो स्पेस बार प्रेस कर दो, या फिर आप यहाँ पे वेट, या फिर यहाँ पे जैसे 7 आ रहा है तो आप इस पे 0 लिख के एंटर कर दो। अगर दोबारा वो आ रहे हैं तो ध्यान रखना है आपने, इसको कंट्रोल ए से स्किप नहीं करना,
जैसे आप यहाँ पे आए, इसको कंट्रोल ए किया, यहाँ पे आए, इस पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं करेंगे आप, इसको एंटर से लेके जाएंगे अगर रेट शो कर रहा है। सेव कर देंगे आप इसे। ओके, अब जब हमने कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दी तो 11th एंट्री में आप देखें, इसमें 1 अप्रैल तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 2 मई की डिलीवरी है तो रिटर्न इसके बाद या सेम डेट पे ही होती है। बैक डेट में एंट्री आप नहीं कर सकते और होनी भी नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल आप बैक डेट्स में एंट्री नहीं करेंगे, आप उनको आगे आगे ही चलाएंगे। एज पर अकाउंटिंग रूल्स आप इसमें ऐसे नहीं करेंगे। जैसे अब 2 मई को ऑर्डर है तो आप 1 अप्रैल को वापस कर ही नहीं सकते। इन छोटे छोटे लॉजिक्स का आपने ध्यान रखना होता है। या फिर अगर आपको बिल में ही मिस्टेक है, बिल में ही चेंज करना है, तो उसे भी अप्रैल का करें और इसे भी अप्रैल का करें। तो अभी हर चीज जो है वो डेट वाइज बड़े ध्यान से सीखेंगे। अब अतुल ने हमें गुड्स रिटर्न की है, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, 3 3 पीस रिटर्न कर दिए और ऑर्डर था 8 का। यानी कि जब हम सेल बिल की एंट्री करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली 5 पीसेस आने चाहिए। तो पहले हम पास करते हैं रिजेक्शन इन की एंट्री, कस्टमर ने हमें वापस किया। तो ऑल्ट F6 से क्या था, रिजेक्शन आउट, यानी जब हमने कस्टमर को जब हमने पार्टी को वापस दिया। अब कंट्रोल F6 से आता है रिजेक्शन इन, जब कस्टमर हमें वापस देता है। यहाँ पे लिया अतुल, यस एक बार फिर से नोट करेंगे, कंट्रोल F6 से आता है रिजेक्शन इन, नेम ऑफ आइटम कंप्यूटर, ट्रैकिंग नंबर यही वाला लेंगे जो ऑर्डर है, यहाँ पे 3 पीसेस कर देंगे। और नेक्स्ट आइटम यहाँ पे एंटर भी बड़े ध्यान से प्रेस करना है। जैसे देखो आपने 2 बार जंप किया, नीचे आ गया। ये सेकेंड आइटम का स्पेस, एक एंटर और प्रेस करके यहाँ पे बनेगा लैपटॉप 3 पीसेस, देन पेन ड्राइव 3 पीसेस एंड सेव। ओके, अब रिटर्न के बाद कंपनी सेंड बिल टू अतुल विद रेट्स। 1 जून को हम अतुल को बिल भेज रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप और पेन ड्राइव तीनों का 35, 40 और 1000। अब एक चीज आपने और भी इसमें नोट की होगी, सेल का रेट परचेज से ज्यादा है, तो लॉजिकली भी आपका रेट ज्यादा होता है। पहले हमने 25 में परचेज की थी, 35 में सेल कर रहे हैं। 35 का ये परचेज का था, 40 में सेल कर रहे हैं। 700 की ये परचेज थी तो 1000 में सेल कर रहे हैं। सेल का रेट आपका परचेज से ज्यादा रहता है। चलिए F8 प्रेस करेंगे, रेफरेंस नंबर गिवन है इसमें ए सेल 01, ए सेल 01, पार्टी ली यहाँ से अतुल, एंटर प्रेस किया, लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर में यह नंबर लिया और इसे सेव कर दिया। अब आप देखें ध्यान से, बिल्कुल एक्यूरेटली हमारी फिगर्स आ रही है। 5 5 पीसेस, 8 का ऑर्डर था, 3 रिटर्न हो गए। और यहाँ पे हम रेट्स डाल देंगे 35, 40 एंड पेन ड्राइव का है 1000, सेव। ये हमारा रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक असाइनमेंट पे आप देखें, ये एंट्रीज आपकी 16 तक हो जाएंगी। अब स्टूडेंट अभी जैसे हमारी जो मिस्टेक रहती है, जैसे उस वाउचर में क्या था, 1 जून की एंट्री थी बिल की। एक सेकेंड,
जो हमारा सेल की एंट्री है दैट वाज ऑन द डेट ओके, ये जो राधा वाली है ये जुलाई की है और अतुल को हमने जो बिल भेजा है वो 1 जून का है। तो इसमें क्वेरी आती है क्या हम डेट्स को बाद में चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप डे बुक निकालें जहां पे आपकी सारी एंट्रीज हैं, डिस्प्ले एंड डे बुक। यहाँ पे देखें अतुल की एंट्री एक ये है सेल की, ये सेल ऑर्डर। ऑल्ट F1 करेंगे तो विद डिटेल आएगा आपके पास। ये सेल की एंट्री 1 मई में है। एंटर प्रेस किया, F2 1 जून, कंट्रोल A। अब इसमें देखिए स्टूडेंट सारी मई की एंट्री आ रही है, क्यों? क्योंकि डे बुक में जो ऊपर है वो 1 मई लिखा हुआ है। आप ऑल्ट F2 प्रेस करके ये डेट्स चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 अप्रैल 2021 से लेके, या तो नीचे की आप डेट्स डिलीट ही कर दो, तो जितनी भी आपकी करंट डेट्स की एंट्री है वो सारी शो कर देगा। सी 1 अप्रैल से अब तक की सारी एंट्रीज आ गई और यहाँ पे आपने डेट्स भी अब ध्यान देनी है, अप्रैल की है, मई की है और ये जून की है। ये हमारी पेरोल की भी इसमें आ रही है, दिसंबर की, अक्टूबर की। तो इट डिपेंड्स कि आपने फाइनेंशियल ईयर कौन सा डाला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इस असाइनमेंट में से आप रिजेक्शन इन और आउट दोनों करके देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड रेट्स का। तो स्टूडेंट्स इसमें आप दोबारा कनेक्ट करना, मैं उसको सेकेंड वीडियो में बताती हूँ। जस्ट कनेक्ट विद जूम जस्ट आफ्टर 5 minutes।